क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के इस छोटे से देश कंबोडिया में है। जी हाँ, सही सुना आपने, मैं बात कर रहा हूँ अंकुर वाट की। सियाम रिप शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पे बसा ये प्राचीन शहर दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस स्ट्रक्चर है। ये करीब 400 एकड़ जमीन कवर करता है, जो 400 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर है। और अगर बात करें अंकुर सिटी की, तो ये 400 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। सिटी के अंदर 1000 से भी ज्यादा बिल्डिंग शामिल है। अंकुर दुनिया की सबसे बड़ी प्री इंडस्ट्रियल सिटी थी। एक समय पर अंकुर खमेर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन फिर ये शहर पूरी तरह से वीरान हो गया और आज इसके सिर्फ कुछ ही खंडर बचे हैं। पर इतना विशाल साम्राज्य रातों रात वीरान हुआ कैसे? चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अंकुर वाट की पूरी कहानी। हमारे कहानी की शुरुआत होती है 802 AD में, जब राजा जयवर्मन II को चक्रवर्ती यानी कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स घोषित किया गया और खमेर एम्पायर की शुरुआत हुई। जयवर्मन II ने खुद को देवराजा गॉड किंग बनाकर लोगों और प्रदेश पर पूरा अधिकार सिद्ध किया। अंकुर वाट का निर्माण खमेर एम्पायर के 16वें राजा सूर्यवर्मन II ने किया। 1113 में वो पावर में आए और उसके 3 साल बाद 1116 में अंकुर वाट का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। अंकुर वाट को बनाने के लिए करीब 5 मिलियन टन सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया। इन सैंडस्टोन ब्लॉक्स को पवित्र फनोंग कुलेन के पहाड़ों से लाया गया, जो कि मंदिर की साइड से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इनमें से कई ब्लॉक्स का वजन 1500 किलो के आसपास है। तो आखिर इतने भारी पत्थरों को इतने दूर से कैसे लाया गया, वो भी बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मशीनरी के? इन्होंने काफी क्रिएटिव तरीकों का यूज किया। सैंडस्टोन को सियाम रिप नदी तक पहुंचाने के लिए कैनल्स का इस्तेमाल किया गया और फिर उन्हें राफ्टों के जरिए नदी से नीचे लाया गया। इस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए 3 लाख मजदूर, 6000 हाथी और 30 साल की मेहनत लगी। लेकिन अधिकांश अंकुरियन मंदिरों के समान अंकुर वाट का भी कंस्ट्रक्शन कभी पूरा नहीं हुआ। पर आखिर इतना भव्य मंदिर क्यों बनाया गया? अंकुर वाट को बनाने के कई कारण थे। इनमें से कुछ मेन कारण थे। पहला, अंकुर वाट को राजा सूर्यवर्मन II के लिए एक स्मारक और समाधि के रूप में बनाया गया। दूसरा, अंकुर वाट भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। ये विशाल मंदिर राजा के विष्णु देवता के प्रति भक्ति को व्यक्त करता है। तीसरा, खमेर राजाओं के द्वारा मंदिर उनके राजनीतिक पद का दावा सिद्ध करने का एक साधन था और साथ ही देवताओं की रक्षा और शक्तियों का अधिकार जताने का एक माध्यम था। चौथा, अंकुर खमेर साम्राज्य की राजधानी थी। इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। अंकुर का मतलब है कैपिटल सिटी यानी राजधानी, और वाट का मतलब है टेम्पल यानी मंदिर। अंकुर वाट का डिजाइन बहुत ही ज्यादा सुंदर और डिटेल्ड है, लेकिन ये डिजाइन सिर्फ मंदिर को खूबसूरत बनाने के लिए नहीं है। इसके डिजाइन को काफी सोच समझकर बनाया गया है। अंकुर वाट को एक माउंटेन टेम्पल की तरह डिजाइन किया गया है। मंदिर के 5 मेन टावर्स माउंट मेरू के 5 शिखरों को दर्शाते हैं, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार देवों का घर है। इन टावर्स का डिजाइन बिल्कुल कमल की कलियों की तरह है। नीचे के दीवारें और मोट माउंट मेरू के आसपास के पहाड़ों और समुद्रों को दर्शाते हैं। ज्यादातर हिंदू मंदिर ईस्ट की तरफ फेस करते हैं, लेकिन अंकुर वाट इसके विपरीत वेस्ट की तरफ फेस करता है। इसके पीछे का कारण है कि ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कि वेस्ट की तरफ फेस करते हैं। हिस्टोरियन एलेनोर मनिका के रिसर्च ने ये बताया है कि अंकुर वाट के डायमेंशंस और बिल्डिंग एलिमेंट्स कैलेंड्रिकली और कॉस्मोलॉजिकली सिग्निफिकेंट टोटल से मिलते जुलते हैं। मंदिर बाहर से जितना सुंदर है, अंदर से उससे कई ज्यादा खूबसूरत है। मंदिर की दीवारें हजारों की संख्या में बास रिलीफ से सजी है, जो हिंदू धर्म की देवी देवताओं को दर्शाते हैं और साथ ही उसकी कुछ महत्वपूर्ण कथा और घटनाएं भी दर्शाती है। अंकुर वाट में लगभग 20,000 स्क्वायर फीट के बास रिलीफ है, जिसमें रामायण और महाभारत के कई सीन्स दिखाए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कथा जो दर्शाई गई है, जर्नी ऑफ द ओशन ऑफ विल्क यानी कि समुद्र मंथन की कहानी, जो समय की शुरुआत और ब्रह्मांड के निर्माण की कहानी दर्शाता है। एक बास रिलीफ में सूर्यवर्मन II को शहर में प्रवेश करते हुए भी दिखाया गया है। फ्रीमैन और जैक्स इसे कुछ इस प्रकार डिस्क्राइब करते हैं, ये हिंदू यूनिवर्स का एक छोटा प्रतिबिंब है। अंकुर वाट एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, खमेर एम्पायर की शान और आर्किटेक्चरल प्रतिभा का प्रमाण है। एक 15 फुट ऊंची दीवार और एक विशाल मोट पूरे शहर को प्रोटेक्ट करती है। ये मोट 620 फीट चौड़ी और 3 मील लंबी है।
मंदिर का मेन टावर हवा में 70 फुट की ऊंचाई तक जाता है। पर 12th सेंचुरी के बाद खमेर के नए राजा जयवर्मन 7 ने अंकुर वाट को एक बुद्धिस्ट मंदिर में कन्वर्ट किया, क्योंकि वो बुद्धिज्म में विश्वास रखते थे। पर कंबोडिया जैसे देश में जहाँ वातावरण काफी चेंज होता रहता है, पानी की काफी समस्या होती है, वहाँ पर इतना बड़ा एम्पायर कैसे बनाया गया और इतने लोग कैसे रहते थे? देखिए, साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ 2 सीजन होते हैं, वेट और ड्राई। वेट यानी बारिश का सीजन मई से लेकर अक्टूबर महीने तक चलता है, और ड्राई यानी गर्मी का सीजन नवंबर से लेके अप्रैल महीने तक चलता है। बारिश के सीजन में बरसात में काफी चेंज होते रहते हैं। हर साल करीब 1180 से लेके 1850 मिलीमीटर बरसात होती है। कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है जिससे पानी ओवरफ्लो होता है और बाढ़ आ जाती है, तो कई बार ना के बराबर बारिश होती है जिससे पूरे देश में पानी की समस्या निर्माण होती है। इसे सॉल्व करने के लिए अंकुर के इंजीनियर्स ने एक इलेबोरेट वाटर मैनेजमेंट और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग सिस्टम तैयार की। घरों के आसपास छोटे तालाब खोदे गए और गांवों में बड़े ट्रैपैंक बनाए गए। शहरों में बड़े बड़े बराय यानी जलाशय बनाए गए। आज अंकुर में हमें 4 मेजर बराय मिलते हैं: बराय ऑफ लोलाय, ईस्ट बराय, वेस्ट बराय और नॉर्थ बराय। 1950s और 60s में फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट बर्नार्ड फिलिप ग्रॉसलियर ने एरियल आर्कियोलॉजी की मदद से अंकुर का लेआउट रिकंस्ट्रक्ट किया। इससे अंकुर का विशाल और कॉम्प्लेक्स वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सामने आया। ये देखकर ग्रॉसलियर ने अंकुर को हाइड्रोलिक सिटी के नाम से संबोधित किया। पेनी ने कहा, हमें इतिहास में कई सारे शहरों का उदाहरण मिलता है जिनके पास इलेबोरेट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स थे, पर अंकुर के हाइड्रोलिक सिस्टम जितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स कोई नहीं है। ये आश्चर्यचकित कर देने वाला एक विशाल समुद्र था, और खोज करने के बाद मैपिंग ने दिखाया कि 9th से 12th सेंचुरी के बीच अंकुर में विशाल रिजर्वायर्स, चैनल्स और एम्बैंकमेंट्स का नेटवर्क विकसित हुआ, जो कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अंकुर जो खमेर एम्पायर की आन बान शान था और जहां एक समय पर करीब 10 लाख लोग रहते थे, उसे लोगों ने अचानक क्यों छोड़ दिया और इतना बड़ा शहर आखिर वीरान क्यों हुआ? ये राज काफी समय तक एक मिस्ट्री रही है। इसको लेकर काफी सारी थ्योरीज बाहर आई। कुछ लोग कहते हैं कि थाई किंगडम ने अंकुर पर हमला कर दिया। कई लोग ये भी मानते हैं कि इकोनॉमिक रीजंस के कारण लोग खुद से ही शहर छोड़कर कोस्टल पोर्ट्स की तरफ शिफ्ट हो गए, लेकिन इन सब का कोई पक्का सबूत या एविडेंस नहीं मिला। पर मॉडर्न रिसर्च एंड स्टडीज ने इस मिस्ट्री को फाइनली सॉल्व कर दिया। लाइडार जैसे नए टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आर्कियोलॉजिस्ट को इसके पीछे के असल रीजंस का पता चला है। अंकुरथॉम की तरफ जाने वाले रास्ते के पास एक बिखरा हुआ ब्रिज है। इस ब्रिज का कोई खास महत्व नजर नहीं आता। इसके नीचे कोई पानी भी नहीं बहता, लेकिन डैन पेंग, जो कि एनवायरमेंटल हिस्ट्री के एक जाने माने एक्सपर्ट है, जो कई सालों से अंकुर सभ्यता को स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये ब्रिज एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। जिस पानी ने अंकुर को एक इतना बड़ा और विशाल साम्राज्य बनाया, वही पानी इसके अंत की वजह बनी। पेनी कहते हैं कि ब्रिज के डैमेज से ये संकेत मिलता है कि यहाँ पानी का बहुत बड़ा फ्लो था, जो कैनल्स भी नहीं संभल पाए और पानी बहकर शहर के बीच में आ गया। पानी के तेज बहाव ने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह डैमेज कर दिया कि उसे रिपेयर करना नामुमकिन था। मिड 1200s तक अंकुर के लोगों ने उनके वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का मेंटेनेंस बंद कर दिया। 14th सेंचुरी में 3 दशकों तक यहाँ सूखा पड़ा, फिर बहुत ज्यादा बारिश हुई। इस कारण वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कोलैप्स हुआ, कैनल्स ओवरफ्लो हुए और लोगों ने अंकुर छोड़ दिया। फिर कई सालों तक अंकुर वाट कंबोडिया के जंगलों में खो गया। 1586 में अंकुर में इतने सालों बाद एक वेस्टर्न विजिटर ने कदम रखा। ये एक पोर्तुगीज फ्रायर थे जिनका नाम एंटोनियो दी मैदलिना था। 16th सेंचुरी में डिएगो दी कोटो ने अंकुर का सबसे पहला और डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। 15th और 16th सेंचुरी में कई स्पेनिश मिशनरीज यहाँ आए और उन्होंने अंकुर वाट की डिटेल रिपोर्ट्स बनाई। लेकिन 1860 में जब फ्रेंच एक्सप्लोरर हेनरी मोट ने इसे रीडिस्कवर किया, तब पूरी दुनिया की नजर इस पर पड़ी और लोग इसके बारे में और इंटरेस्ट दिखाने लगे। 1858 से 1861 तक हेनरी मोट ने सियाम, कंबोडिया और लाओस को एक्सप्लोर किया। 1859 में मोट ने अंकुर का एक्सप्लोरेशन शुरू किया। अंकुर वाट की खूबसूरती देखकर हेनरी मोट ने कुछ ऐसा कहा, One of these temples, rival to that of Solomon,
and erected by some ancient Michelangelo might take an honorable place beside our most beautiful buildings. It is grander than anything left to us by Greece or Rome. हेनरी मॉट के ऑब्जर्वेशंस और ड्राइंग्स ने पूरी दुनिया को अंकुर वाट की तरफ आकर्षित किया। इनमें अंकुर का लेआउट, टेरेस के आर्किटेक्चरल फीचर्स, कॉजवे, रूफ्स, कॉलम्स, पोर्टिकोस, गैलरीज, बास रिलीफ्स, इन सब का एक एक डिटेल था। 1800s तक अंकुर वाट को जंगल की ओवरग्रोथ, अर्थक्वेक और वॉर के कारण काफी नुकसान हुआ। 1970s में जब कंबोडिया एक सिविल वॉर में था तो अंकुर वाट अद्भुत रूप से बचा रहा। हालांकि थोड़ा बहुत डैमेज हुआ और आज भी शहर के बाहरी दीवारों पर हमें गोलियों के निशान नजर आते हैं। अंकुर वाट आज भी एक एक्टिव धार्मिक स्थल है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स आज भी यहाँ पूजा करते हैं। अंकुर वाट साउथ ईस्ट एशिया की सबसे इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। कंबोडिया के लोगों के लिए ये एक मंदिर और हिस्टोरिकल साइट से भी कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अंकुर वाट कंबोडिया के लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सिंबल बन गया है। वो उनके इतिहास और कल्चर का एक पार्ट है। अंकुर कंबोडिया की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये इतना इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट है कि कंबोडिया की नेशनल फ्लैग पर अंकुर वाट की तस्वीर है। कंबोडिया दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो अपने फ्लैग पर एक अवशेष को दर्शाता है। 1992 में अंकुर वाट एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया। आज कंबोडिया सरकार, भारत, जर्मनी और फ्रांस के रिप्रेजेंटेटिव्स की मदद से इसका रिस्टोरेशन जारी रखती है। रिसेंटली अंकुर वाट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया। अंकुर वाट ने इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर ये पोजीशन हासिल की। अंकुर वाट कंबोडिया का सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हर साल इसे देखने के लिए दुनिया भर से करोड़ों लोग आते हैं। 2018 में 2.6 मिलियन विजिटर्स और 2019 में 2.2 मिलियन विजिटर्स यहाँ आए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंबोडिया का टूरिस्ट हॉटस्पॉट है। पर इस बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ कंबोडिया में ओवर टूरिज्म की समस्या निर्माण हुई। मंदिर को इससे काफी प्रॉब्लम्स और डैमेजेस झेलने पड़े। मंदिर की सीढ़ियां ज्यादा टूरिस्ट के चलने के कारण काफी स्लिपरी हो गई। बास रिलीफ्स को आए दिन कई टूरिस्ट ने हाथ लगाकर घिस दिया है। ये ओवर टूरिज्म से होने वाले बस कुछ ही प्रॉब्लम्स है। इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे कदम उठाए। एक समय यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग आते थे, पर कोविड के दौरान यहाँ ना के बराबर लोग आए। इससे कंबोडिया के लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ा। इसके पीछे का कारण है कि कंबोडिया की इकोनॉमी और जीडीपी में टूरिज्म का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लगभग 25% के करीब। लेकिन फिर पैंडेमिक के बाद 2023 में यहाँ टूरिस्ट भारी मात्रा में आने लगे। अप्सरा नेशनल अथॉरिटी के टूरिज्म डेवलपमेंट एंड कल्चरल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के अनुसार 2023 के पहले 7 महीनों में करीब 2.6 मिलियन टूरिस्ट ने अंकुर को विजिट किया। रिपोर्ट्स के अनुसार जनवरी 2023 से अक्टूबर 2023 के बीच करीब 6 लाख टूरिस्ट अंकुर आए, जिन्होंने $28 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। रेवेन्यू 300% से बढ़ गया। अंकुर वाट ने हमें ये दिखा दिया कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती और कुछ भी असंभव नहीं है। आज 900 साल बाद भी मंदिर टिका हुआ है। ये प्राचीन सभ्यताओं के कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर की एक मिसाल है। अंकुर वाट की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे आपके पास कितना ही पैसा, पावर या टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, अगर आप एनवायरनमेंट का नुकसान करोगे तो एक ना एक दिन आपका अंत निश्चित है। लालच बुरी वाला है, मदर नेचर से ताकतवर और कोई नहीं। आज भी इस मंदिर को देखकर दुनिया भर के लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अंकुर वाट सही मायनों में मानव जाति के लिए जाने गए सबसे बड़े शहरों में से एक है। तो ये थी अंकुर वाट की कहानी। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।